स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मोहिनीज लाइफ में। इधर मैं बैठी हूँ और दीदी का चल रहा है नाश्ता। मैं नाश्ता करके हो चुकी थी फ्री और रात में हम लोग सोए नहीं है क्योंकि दिविसा ने हम लोगों को सोने नहीं दिया। तो दीदी आपको कैसा लगा दिविसा के साथ जाग के? ऐसा लगा जैसे हफ्तों से महीनों से ना सोए हो। तो भाई ये पता नहीं क्यों किस वजह से दिविसा बहुत ज़्यादा रो रही थी और जाग रहे थे हम लोग। दीदी भी काफ़ी कोशिश कर रही थी उसको सुलाने की, मैं भी, लेकिन वो सोई नहीं। आखिर में पूरी रात हम लोगों को जागना ही पड़ा और कुछ देर मैं लिए रही, कुछ देर दीदी लिए रही, कुछ देर दीदी के भाई यानी मेरे पति देव लिए रहे तो कुछ देर तक दिविसा के पापा भी लिए रहे, लेकिन दिविसा पूरी रात तो रोई और अभी वो सो रही। तो आराम से वो सो रही है। अब मैं जाती हूँ किचन में जल्दी से खाना बना के, फिर हम लोग भी थोड़ी देर सोएंगे क्योंकि आँखों में बहुत ज़्यादा जलन सी हो रही है। हो रहा है रेडी क्योंकि बिसद जा रहा है। बिसद हो चुका है बड़ा तो बिसद को अपने पापा की याद आने लगी है। मम्मी के लिए प्रेम कम हो चुका है ना बिसद? बिसद कब आओगे अब? कैसे क्या पता, आप लेने नहीं आओगे? आप रुक जाते ना, मत जाओ ना। हाँ क्यों? दोस्तों की याद आ रही। तो बिसद इधर रुक नहीं रहा। बिसद ने पहन ली ये शूज और ये भी हो चुके हैं रेडी। बिसद को छोड़ने जा रहे हैं। इनका बन रहा है मुंह क्योंकि बिसद जा रहा है। तो कौन सा वाला बल्ब? तो इधर ये पहुंच चुका है दिविसा से मिलने और ये जा रहा है क्योंकि ये बोल रहा है मेरा मन नहीं लग रहा। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो उनको अपने दोस्तों की याद आने लगती है ना दीदी? क्या कहना चाहती हूँ आप इस पर? तो इधर इन लोगों ने मिलन हो चुका है भाइयों का। विद्यांश आपने पढ़ लिए पैर? अंतस भैया ने तो पढ़ लिए। अंतस भैया ने तो पढ़ लिए। नहीं पढ़ने। चलो बाय प्रसाद, अच्छे से आना। फिर से आओगे ना तो बोल दिया अच्छे से आना। क्यों नहीं आ रहे? आऊंगा 3 साल बाद। अच्छा देखती हैं। बर्थडे पे आऊंगा फिर 3 साल बाद आऊंगा। बाय। बाय। लेने नहीं आओगे? नहीं। देख रहे हैं। बाय बाय, अच्छे से जाना। बाय। इधर ये स्टैंड रखा है तो इसके कपड़े वगैरह भी हटाने हैं इधर से और दूसरे कपड़े डालने हैं। अभी कपड़े धुले नहीं हैं, वो भी वॉश होंगे। अब भी शायद चला गया कुछ देर तक हम लोग। बाय बाय बिसाद बाय। क्या बुरा लग रहा है दीदी? बुरा लगना ना, मुझे लगा वो मजाक कर रहा, लेकिन यार वो तो सच्ची में चला गया। और अभी पता है मैंने खाना तक नहीं बनाया, मुझे लगा ये मजाक कर रहा होगा। तो दीदी बोली नहीं वो सच्ची में जा रहा। तो फिर मैं बैठ गई उसके पास, कुछ दिन हम लोगों ने बात की और अब वो चला गया। बोल रहा था कि 3 साल बाद आऊँगा या फिर दिविसा के बर्थडे पर आऊँगा। अच्छा नहीं लग रहा, अभी से बुरा लगने लगा। लड़ते तो अच्छा लगता घर में, है ना? लड़ाई अच्छी लगती, शांति हम लोगों को पचती नहीं है, खास तौर से मुझे। हमें तो आदत हो गई है। चलो तो भाई अब खाना बनाते हैं। वो तो चले गए भाई। ये रखी है कच्चे केला, इनकी बनाऊंगी मैं चिप्स। तो सबसे पहले थोड़ी सी मैं पहले रोटी बना दूं, उसके बाद बनाऊंगी इसकी चिप्स। तो थोड़ी सी रोटी बनाएंगी क्योंकि पराठे वगैरह रखे हैं और सबने खा लिया है पोहा। और बिशद और उसकी मामा जा चुके हैं तो हो सकता शाम तक आए। ये तो आएंगे शाम तक क्योंकि बिशद को छोड़ देंगे, अपना काम निपटाएंगे, उसके बाद ही शाम तक आएंगे। तो हो सकता है ये वहीं खा के आएँ। तो सिर्फ हम लोगों के लिए बस खाना बनेगा। अंतस, विद्यांश, मैं, दीदी। तो कुछ पूड़ी पराठे रखे हैं, थोड़ी सी रोटी बनेगी। तो पहले बनाते हैं रोटी, उसके बाद बनेगी केला की चिप्स। सो मैं आज आप लोगों को केला की चिप्स बनाना बताती हूँ कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। वैसे शायद मैंने एक आध वीडियो में और बताया है, लेकिन आज मैं बताऊंगी। अच्छे केला आए थे इस बार बाजार से नहीं, सॉरी, बाजार वाले तो ख़त्म हो गए थे। ये दीदी ने लिए थे दरी से जब निकले थे परसों के कल। तो चलिए फटाफट से हम बनाते हैं रोटी और सब्जी। तो इधर उठा लिए थे मैंने केला और केला को एक बार मैंने वॉश कर लिया था और एक बाउल में ले लिया था पानी। और पानी मैंने इसलिए लिया था ताकि मैं इनको दोबारा से धोती जाऊं और साथ में उसमें रख दिया हूँ। मेरी कढ़ाई इधर हो चुकी थी, मैंने चढ़ा दी थी, मतलब अभी ये थोड़ा सा और गर्म होएगी। तब तक मैं ना केला को छील लेती हूँ। तो आगे पीछे का चिक्कल निकाल लिया था और फिर इसको अच्छे तरीके से छील लिया था। और ये जो पानी है उसमें मैं ये डालती जाऊँगी ताकि ये जो हमारे केला हैं वो रेड ना हो इस वजह से। तो मैं 2-3
केला छील के रख लेती हूँ और एक बार चिप्स डाल देती हूँ कढ़ाई में बना के, तब तक मैं फिर से छील लेती हूँ, तब तक वो हमारी अच्छी फ्राई होती हैं और तब तक मैं इनको छील लेती हूँ। तो हम ना 1 से 1.5 केला आराम से कढ़ाई में डाल सकते हैं, फिर आप अपने अनुसार जितने भी डालना चाहें, क्योंकि मैं तो 1 या 1.5 केला डालती हूँ। तो मेरा तेल गर्म हो चुका था और मैंने डायरेक्ट इसी में जो किसनी थी उससे किस दी थी। तो आप देख सकते हैं मेरी चिप्स जो हैं, मैंने 1 केला पहले छील दिया, इसे किस दिया था इसमें और दोबारा से फिर से मैंने इसमें ही ये डाल दी थी। तो हमारी ये जो कढ़ाई है वो भी अच्छी हो चुकी थी। तो मैं इसमें 2-3 मिनट तक गोल्डन ब्राउन होने के लिए छोड़ दूंगी और ये अच्छी जब इसमें ना आवाज़ आने लगती है कि जो हमारी चिप्स हैं वो हो चुकी हैं, ये पता चल जाता है। तो 2-3 मिनट में जो हमारी चिप्स है वो बन के हो जाती हैं तैयार। तो इधर देख सकते हैं इनका कलर जो है वो चेंज होने लगा है। इसी तरीके से हमें अपनी सारी चिप्स रेडी कर लेनी है और ये जो चिप्स हैं वो काफ़ी अच्छी लगती हैं। कई लोग ना इसमें नींबू भी इसी तरीके से डाल देते हैं, जैसे चिप्स डालते हैं ना कढ़ाई में, उसमें नींबू डाल देते हैं तो उससे खट्टापन सा आ जाता है। लेकिन मैंने इस बार इसमें नींबू नहीं डाला था और नमक भी हम जब भी मिलाते हैं तब हमको खाना होता है तब, क्योंकि ना अगर मैं इसको नमक डायरेक्ट मिला के रख दूँगी ना तो ये सारी जितनी भी चिप्स हैं ना वो एकदम सॉफ्ट हो जाएंगी। इस वजह से ना मैं नमक मिला के नहीं रखती और हम ऊपर से ही मसाला मिला कर खाते हैं सब लोग, तो ऊपर से ही मसाला मिला लेते हैं। तो हमारी जो चिप्स है वो बनने वाली हैं, बस ये लास्ट चिप्स का वो था बैटर जो चल रहा था। तो इस तरीके से ही मैं बनाती हूँ, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा और काफ़ी अच्छी लगती हैं जो केला की चिप्स हैं और टेस्टी भी होती हैं। तो इधर मेरी जो चिप्स की बन के हो चुकी हैं रेडी, तो आप लोग भी ट्राई करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। फिर मैं इधर आ चुकी थी अपने रूम में और दिविसा रो रही थी, तो दिविसा को ले लिया था गोदी में और अंतस और विद्यांश दोनों कर रहे थे लड़ाई। तो उनकी बुआ बोल रही थी कि लड़ो नहीं, और आज विशद नहीं है तो मुझे विशद की भी बहुत याद आ रही है, वो सुबह में चला गया था। तो इन लोग भी बहुत लड़ रहे हैं, विशद होता था तो इन लोगों को डांट भी देता कि शैतान नहीं करो ऐसा वैसा, लेकिन ये लोग आज तो भाई किसी की सुन ही नहीं रहे और बहुत मस्ती कर रहे हैं। इधर मैं बोल रही थी मैं आप लोगों की वीडियो बनाती हूँ, विशद भैया को भेजूंगी, तो और लड़ाई करने लगे विद्यांश और अंतस से विद्यांश जीत नहीं पाता, लेकिन फिर भी वो पूरी कोशिश करता है। और दिविसा देख रही थी, मैं दिविसा से बोल रही थी दिविसा आप बड़ी हो जाना तो इन लोगों की अच्छी खूब पिटाई करना। फिर ले लिया था अंतस ने इधर दिविसा को और थोड़ी देर के लिए ये खिला रहा था दिविसा को। मैं गई थी छत पर कुछ कपड़े डालने के लिए, तो जब तक मैं छत पर गई तो दिविसा को मैं ना अंतस के भरोसे छोड़ के गई थी। तो आज अंतस ने भी इसको गोदी में ले लिया। अंतस रो रही थी, ये नहीं तो बिल्कुल भी नहीं रोई, इसने पूछा नहीं मम्मा कहाँ गई, नहीं खेल रही थी। भाई ये लोग बड़े बड़े हो चुके हैं ना अंतस। कपड़े उठाने और कुछ कपड़े डालने गई थी, कुछ उठाने गई थी और अंतस इधर बैठा था, तो मैं दिविसा को छोड़ के गई थी। मैंने कहा अंतस इसको देखना, तो मैं ना इसको लिटा के गई थी नीचे, फिर मैंने इसको देखा गोदी में ले लिया। ऐसे विद्यांश भी करता और आज अंतस ने भी, खैर अंतस तो विद्यांश से काफ़ी बड़ा है, लेकिन अंतस ने भी गोदी ले लिया और दिविसा इधर देख रही है, अपने भाई के साथ खेल रही है। इधर बातचीत चल रही, तो इन लोगों को करने देते हैं बातचीत। और विद्यांश जो है वो गया है कोचिंग, अभी उसके पेपर वगैरह कुछ भी ख़त्म नहीं हुए, चालू भी नहीं हुए हैं और अभी वो स्कूल वगैरह भी जा रहा है। ये लोग आ गए ना तो उसका मन नहीं लगना पढ़ाई में। कैसे जा रहा था ना वो कोचिंग को, है ना, रो के, तो क्योंकि उसका मन नहीं लग रहा ना, ये लोग खेलते हैं और उसका वो रहता है। हाँ विशद भैया का 2 कॉपी है, ये बोल रहा, ऐसा नहीं है, विशद अच्छा लड़का है। तो चाय बनेगी, दीदी थोड़ा सो रही हैं क्योंकि वो रात में सोई नहीं थी। सोना तो मुझे भी है लेकिन दीदी सब परेशान कर रही, तो इस वजह से मैं नहीं सो पा रही। मैं सो जाऊँ, ये कह रहा आप सो जाओ मैं देख लूँगा। तो दीदी थोड़ा सो ले रही, उसके बाद जब वो उठेंगी तब बनाते हैं हम चाय, फिर हम लोग पियेंगे चाय, है ना दिविसा। तो पता नहीं क्या हो गया, ये 8 दिन से बहुत ज़्यादा रो रही है, जागती तो फिर भी चलो कोई नहीं, लेकिन रो रही है 2-3 दिन से, तो बहुत बुरा लगता है, ये रात में रोती है। तो चलो चाय बनाते हैं, इसके बाद तब तक विद्यांश के पापा भी आ जाएंगे तो वो भी पी लेंगे। अंतस आप पियोगे चाय? आज अंतस भी चाय पिएगा। मिलते हैं आप लोगों से आगे। तो इधर अंतस ने सुला दिया दिविसा को, ये सो चुकी है और इधर हम लोग बैठे हैं, सॉरी मैं तो इधर लेटी हूँ, अंतस बैठा है।
अंतस देख रहा दिवीसा को और मैं देख रही अंतस को। तो अंतस लाइट नहीं आ रही, आपको कैसा लग रहा? अच्छा नहीं लग रहा ना? तो यार लाइट नहीं आ रही और इन्वर्टर की बैटरी जो है वो भी ख़राब है अभी। तो खैर आज आ जाएगी, मामा ले आएंगे अंतस, आज वही लेने तो गए मामा, अभी जा नहीं पा रहे थे। तो कोई बात नहीं, लाइट है, अंधेरा होता और साथ में पंखा वगैरह नहीं चल रहा ना तो अच्छा नहीं लग रहा है ना। हाँ मोबाइल भी डिस्चार्ज हो रहा पूरा। क्या हुआ ना, अभी कुछ देर पहले ही लाइट गई, 5-10 मिनट पहले ही हम लोगों ने अपने अपने मोबाइल चेक नहीं किया। जब वैसे ज़्यादा देर के लिए नहीं जाती, 20-25 मिनट के लिए ही जाती। कोई नहीं, अभी आ जाएगी तो चार्ज पर कर लेंगे, ठीक है ना। कुछ खाओगे आप? बेल बना दो, चलो देखते हैं, अंतस को खिलाते हैं बेल, जब पहले विद्यांश को भी आ जाने हो। ठीक है ठीक है। और इधर शाम का टाइम हो रहा था, विद्यांश और अंतस देख रहे थे दोनों मिलकर मोबाइल। उधर ही इन लोगों की लड़ाई हो जाती, उधर ही इन लोगों की फ्रेंडशिप हो जाती। और बुआ खिला रही थी दिवीसा को, तो ये आराम से खेल रही थी। और ये जो वीडियो है मैंने काफ़ी टाइम पहले बना के रखी थी, यानी जो होली की दोस्ती उस दिन की है। तो मैंने दिवीसा को इधर रेडी कर दिया था और विद्यांश मुझे ये कॉकरोच दिखा रहा था। फिर हम लोग गए थे पीहू के यहाँ पर, क्योंकि ना ग्रंथ को लगाना था टीका, ग्रंथ यानी पीहू का भाई, तो उसको लगाना था टीका, तो इसलिए मैं वहाँ पर इसको लेके गई थी दिवीसा को। फर्स्ट दोस्त थी इसकी, तो मैंने सोचा ये मूवमेंट कैप्चर किए जाए इसके, तो मैं इसको गई थी लेकर वहाँ पर, और इसने किया था अपने भाई का टीका। उसके बाद इधर भूबी ने भी किया था, लेकिन भूबी पहले मना कर रही थी, हम लोगों ने ज़बरदस्ती कराया था कि भाई टीका करना पड़ता है। तो फिर किया भूबी ने, और भूबी पता नहीं क्यों हल्दी ना लगा नहीं रही थी हाथ में, बोल रही थी मैं मुझे नहीं करना। हम लोगों ने ज़बरदस्ती करके उससे लगवाया। फिर आ चुकी थी पीहू ने किया, फिर पीहू ने विद्यांश का भी किया, और विद्यांश कार्टून नहीं दे रहा था तो हम लोग उसको डांट भी रहे थे साथ के साथ। भूबी ने भी विद्यांश का किया था, लेकिन वही चिड़चिड़ करके उसने किया था, तो मैंने फिर वीडियो शूट नहीं करी थी क्योंकि वो अच्छे तरीके से नहीं कर रही थी, इस वजह से। और फिर दिवीसा का नंबर आया तो दिवीसा ने भी अपने भाई का टीका कर दिया था। दिवीसा का रोने का टाइम हो चुका था, तो फिर इधर वो रोने लगी थी, लेकिन फिर भी उसकी चाची ने उसकी हेल्प कर दी थी टीका करवाने में। फिर हम लोगों ने इधर उन लोगों की, सब बच्चों की 1-2 पिक निकाली, और फिर पीहू दीदी को उसने कुछ पैसे वगैरह दिए। फिर आ चुकी थी इधर मिष्टी सुबह में गई थी अपनी बुआ के घर, तो वो वहाँ का कुछ हम लोगों को बता रही थी, तो हम लोग उसकी बातें सुन के हंस रहे थे। और वो इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रही थी कि बहुत अच्छा लग रहा था उसकी बातें सुन के। वो कुछ लेके आई थी, तो मैं उससे बोल रही थी आप मेरे लिए कुछ लेके नहीं आई, तो मैंने कहा, वो बोल रही थी नहीं, और मैं लेके आऊँगी सुबह में, तो मैंने कहा ठीक है। फिर इधर विद्यांश का भी मैंने टीका करवाया मिष्टी से। मिष्टी अभी छोटी है तो उसको सब कुछ बताना पड़ता है, तो मैं इधर बताते जा रही थी, साथ में भाई साहब भी उसकी हेल्प कर रहे थे। तो इन लोगों का हो चुका था इधर पर टीका, और विद्यांश ने मिष्टी को दिया था कुछ गिफ्ट, क्योंकि उसके बर्थडे पर भी नहीं दिया था उसने, और आज 2 भी था भाई, तो गिफ्ट तो बनता है। और इधर रात का टाइम हो रहा था, तो अंतस देख रहा था मैच, और विद्यांश देख रहा था अपने पापा का मोबाइल, और साथ में ना विद्यांश कुछ कुछ पूछता भी जा रहा था अंतस से। और ये लोग खा रहे थे चिप्स, और चिप्स भी काफ़ी टेस्टी लगी थी इन लोगों को, और मैच आ रहा था भाई, और तो ये लोग देख रहे थे मैच। तो आज का ब्लॉग इधर तक रहने देते, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट।